प्रणाम, मेरा नाम कपिल बिष्ट है। मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन क्यों होता है। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो थे कि कर्मकांड और यज्ञ जैसी विधियां बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन जो 6वीं शताब्दी में होता है, और इसमें दो प्रकार के संप्रदायों का उदय होता है, एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, नास्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते लेकिन मानवता में विश्वास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है, और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, और उनकी मृत्यु 583 बीसी में उसी नगर में होती है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन की, और मतलब कि जो गौतम बुद्ध के थे उनको जो मतलब कि पहले से ही मतलब को इस जो कि जन्म मतलब कि इसके चक्कर में फंस गए थे, और उन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल इसलिए रखा क्योंकि इसका मतलब होता है एक और बंधन, क्योंकि पुत्र प्राप्ति होने के बाद वो इस जाल में और फंस गए थे। तो गौतम बुद्ध जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग करते हैं तो उसके उसके पश्चात वो मतलब सबसे पहले अपने एक गुरु से मिलते जिसका नाम था अलार अलार कलम था। और द्वितीय गुरु मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र थे। इसके पश्चात उनको मतलब कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, जो कि निरंजना नदी के तट पर है। उनको 6 वर्ष 50 दिन की 29 साल में वो गृह त्याग करते हैं। 6 वर्ष 35 साल में उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्धत्व तथागत यानी सत्य है ज्ञान, जिसका उनको शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम गौतम बुद्ध के कुछ चिन्हों यानी उनके कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म को उनको जो कमल और सांड से डिनोट किया जाता है। उसके बाद उनका गृह त्याग को उनको घोड़े से डिनोट किया जाता है। उसके बाद बात कर उनके जो उनकी ज्ञान है, ज्ञान को उनको पीपल के वृक्ष के नीचे होते हैं, उनके उनके ज्ञान को पीपल के वृक्ष से डिनोट किया जाता है। उसके बाद निर्वाण को उनके स्तूप से डिनोट किया जाता है। बौद्ध धर्म में 4 महत्वपूर्ण संगीति होती है। पहली संगीति जो कि 483 ईस्वी में हुई थी, जबकि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसी समय पहली बौद्ध संगति होती है 483 बीसी में। दूसरी बौद्ध संगति होती है उसके 100 साल बाद 383 बीसी में। तीसरी बौद्ध संगति होती है 247 बीसी में। और चौथी बौद्ध संगति जो पहली मतलब एडी में होती है, वो थी 102 एडी में होती है। पहली बौद्ध संगति हुई थी जो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में होती है, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होती है। पहली बौद्ध संगति में जो मतलब राजा थे उस समय अजातशत्रु थे। दूसरे में कालाशोक थे जो शिशुनाग वंश के थे। तीसरे में अशोक थे और चौथे में कनिष्क थे। और पहली बौद्ध संगति में जो मतलब अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वो थे सवाकामी थे, और तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्तिस थे, और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जो बौद्ध संगति का पहला विभाजन होता है द्वितीय बौद्ध संगति में होता है, जो अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक को तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा गया, और चौथी बौद्ध संगति में हीनयान महायान 2 वर्गों में डिवाइड हो जाता है बौद्ध संगत। हीनयान वे लोग हैं जो मतलब कि मूर्ति पूजा के विरोधी है। मतलब कि जो गौतम बुद्ध है उसको मतलब गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। और महायान यानी कि जो मतलब महायान जो मतलब कि मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, यानी कि जो गौतम बुद्ध है उनको एक देवता के रूप में मानता है, और देवता के रूप में मानता है अब बात करते हैं कि तीन जो त्रिपिटक जोड़े गए थे उनका मतलब क्या था। त्रिपिटक यानी कि त्रिरत्न सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, जो मतलब गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं
उन सब का संग्रह जो है वो सूत्र पिटक में किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ के उनके नियमों का संग्रह किया गया है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया। इन तीनों पिटक में इसलिए इन तीनों को संग्रह किया गया ताकि आगे जाके बौद्ध धर्म को पढ़ने और उसको जानने के उनके बारे में जानने के लिए आसानी हो। आगे आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं अब हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर होते हैं उसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनको मतलब कि बौद्ध जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 22वें तीर्थंकर होते हैं अरिस्टोनोमी। और 23वें तीर्थंकर जो पहले और 22वें तीर्थंकर है, यानी कि जो पहले यानी कि ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। और इनको सम्मेद पर्वत के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ ने मतलब कि 4 शिक्षाएं दी थी। पहला था उनका कि सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था आस्ते और चौथा था अपरिग्रह। सत्य का मतलब था कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। आस्ते यानी कि चोरी नहीं करनी है। और चौथा अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना है। इन्हीं जो 4 मतलब कि 4 शिक्षाएं थी, इन्हीं में एक शिक्षा को महावीर स्वामी ने ऐड किया था। उसमें थी तब जब महावीर स्वामी इसमें एक शिक्षा को ऐड करते, इनको महाव्रत के नामों से जाना जाता है। उसमें था महावीर स्वामी जो 5वीं शिक्षा उसमें ऐड की थी, उसको ब्रह्मचर्य के नाम से ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो इन 5 संगतियों को मिलाकर मतलब कि ब्रह्मचर्य के महाव्रत के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में कुंडलवन वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु 468 बीसी में, यानी कि 72 ईयर बाद 482 बीसी में हुई थी। 482 बीसी में पावा में हुई थी। 482 बीसी पावा में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम इनकी जो वाइफ का नाम था, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अनुजा या प्रियदर्शिनी के नाम से, दोनों नाम इनकी पुत्री के नाम से जाना जाता है, अनुजा या प्रियदर्शिनी। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी गृह त्याग करते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी गृह त्याग करते हैं। और 42 वर्ष की एज में, यानी 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जाम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको 12 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, यानी कि जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको कैवल्य से डिनोट करते हैं। महावीर स्वामी को मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति उसके बाद उनको कई चीजों से डिनोट किया जाता है। जिन मतलब विजेता, यानी कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, इसलिए उन्हें जिन कहा जाता है, निर्गम भी कहा जाता है और अन्य चीजों से डिनोट किया जाता है। महावीर जैन धर्म में 4 मतलब कि 4, यानी जैन धर्म कहता है कि जो दुख है, दुख का कारण जो दुख का तृष्णा है, तृष्णा का कारण क्या है, कर्मफल है। मतलब जो हम दुख है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा का कारण कर्मफल है। इसमें मतलब मुक्ति पाने के उन्होंने 4 वो दिए, सिद्धांत दिए हैं, यानी कि 4 सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, 4 चीजों का उल्लेख किया है। सम्यक ज्ञान यानी कि ज्ञान सत्य होने चाहिए। दूसरा सम्यक दर्शन यानी कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा सम्यक आचरण, यानी कि सुख दुख में भी हमें यानी कि उसका संचय नहीं करना चाहिए, मतलब दुख का संचय नहीं करना चाहिए सब कुछ। उसके बाद बात करते हैं कि अब इनके सिंबल है कुछ, मतलब कि जो 24 तीर्थंकर होते हैं, इनका कुछ सिंबल है और डिनोट करते हैं। जैसे कि आदिनाथ का सिंबल है, उसको वृषभ या मतलब सांड भी कहते हैं। उसके बाद है अजितनाथ का सिंबल होता है हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह के सिंबल से डिनोट करते हैं।
अब इसमें मतलब दो जैन संगीतियां होती हैं, जो मतलब पहली जैन संगीति होती है फोर्थ 400 BC के लगभग होती है, न 400 AD के लगभग होती है शायद। 400 400 BC 400 BC होती है, ये पहली बौद्ध संगति होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भद्रबाहु होते हैं। पहली बौद्ध संगति में जैन धर्म के 12 साहित्यों का संकलन किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति होती है, जो द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में होती है। द्वितीय द्वितीय जैन समिति होती है जो वल्लभी गुजरात में होती है। जो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष देवादिगण या क्षमा श्रवण को कहा जाता है। इनका एक ही नाम है, देवादिगण या क्षमा श्रवण। इसके बाद धन्यवाद।